क्या आपको खाना खाने के बाद खास तौर पर तेल वाली या मसालेदार चीजें खाने के बाद दाएं तरफ पेट में अचानक शदीद दर्द होता है? क्या ये दर्द कभी कंधे या कमर तक भी फैल जाता है? और क्या कभी मतली, कै या बदहजमी भी साथ होती है? तो होशियार हो जाएं, ये आम गैस या बदहजमी नहीं है, बल्कि पित्ते की पथरी की खतरनाक अलामत भी हो सकती है, जिसका अगर वक्त पर इलाज न किया जाए तो बड़ी पेचीदगियों का सबब बन सकता है। ज्यादातर लोग इस दर्द को वक्ती तौर पर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पित्ते की पथरी खामोशी से बढ़ती रहती है और अचानक शदीद हमला कर सकती है। इसलिए इस मसले को समझना और बरवक्त इलाज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पित्ते की पथरी बनती क्यों है। हमारा जिगर एक खास किस्म का सियाल मादा बनाता है जिसे बाइल कहते हैं। ये बाइल पित्ते में जमा होता रहता है और चिकनाई वाले खाने को हजम करने में मदद देता है। जब इस बाइल में कोलेस्ट्रॉल या दूसरे मादे ज्यादा जमा हो जाते हैं तो वो जमकर छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं जिन्हें पित्ते की पथरी कहा जाता है। इसके बनने की बड़ी वजूहात में ज्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएं, वजन का ज्यादा होना, कम पानी पीना, मुसलसल बैठे रहना, ख़वातीन में हार्मोनल तब्दीलियां और कुछ केसेस में जिनियाती असरात भी शामिल होते हैं। अब बात करते हैं इसकी अलामात की। पित्ते की पथरी की सबसे अहम अलामत है दाएं तरफ ऊपर वाले पेट में अचानक शदीद दर्द, जो खास तौर पर खाने के बाद होता है। ये दर्द चंद मिनट से लेकर कई घंटों तक रह सकता है। इसके साथ मतली, कै, गैस, पेट भरा रहना और कभी कभी बुखार भी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू इलाज की। सबसे पहले नीम गर्म पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। दिन में कम अज कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं, क्योंकि पानी बाइल को पतला करने में मदद देता है। दूसरा, लीमू का रस और जैतून का तेल। एक पुराना नुस्खा है, सुबह नहार मुंह 1 चम्मच जैतून का तेल और चंद कतरे लीमू के ले सकते हैं। ये बाइल फ्लो बेहतर बनाता है। सेब का जूस या सेब का सिरका भी बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें मौजूद मालिक एसिड पथरी को नरम करने में मदद देते हैं। सब्जियां, खास तौर पर हरी सब्जियां और फाइबर वाली ग़िज़ाएं ज्यादा इस्तेमाल करें, जबकि तली हुई, चिकनाई वाली और फास्ट फूड से मुकम्मल परहेज करें। अब आते हैं होम्योपैथिक अद्वियात की तरफ। सबसे पहली दवा चिलीडोनियम। ये दवा पित्ते के मसाइल के लिए बहुत मशहूर है, खास तौर पर जब दर्द दाएं तरफ हो और कंधे तक जाए। दूसरी दवा लाइकोपोडियम ऐसे मरीजों के लिए मुफीद है जिन्हें गैस, अफारा और खाने के बाद भारीपन हो, खास तौर पर शाम के वक्त अलामात बढ़ती हो। उसके बाद जो दवा है उसका नाम है कैलकेरिया कार्ब। ये दवा इन लोगों को दी जाती है जिनका वजन ज्यादा हो और जिस्म में सुस्ती और कमजोरी हो। उसके बाद जो दवा है उसका नाम है बर्बरिस वल्गैरिस। अगर दर्द हरकत के साथ बढ़ता हो और मुख्तलिफ जगहों पर होता हो तो ये दवा बहुत फायदा देती है। लेकिन याद रखें, होम्योपैथिक इलाज हमेशा अलामात के मुताबिक मुंतखब किया जाता है, इसलिए खुद से दवा लेने के बजाय किसी माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा जरूरी है। अब बात करते हैं एहतियाती तदाबीर की। रोजाना हल्की फुल्की वर्जिश करें, क्योंकि जिस्मानी हरकत बाइल के बहाव को बेहतर बनाती है। खाना वक्त पर खाएं और लंबे वक्फे से परहेज करें। वजन को कंट्रोल में रखें, क्योंकि मोटापा पित्ते की पथरी का एक बड़ा सबब है। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड से दूर रहें। अगर आपको बार बार शदीद दर्द, बुखार या यरकान जैसे अलामत हों तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि यही इमरजेंसी हो सकती है। आखिर में बस यही कहना चाहूंगा, पित्ते की पथरी एक आम लेकिन खतरनाक मसला है जिसे नजरअंदाज करने से बड़ी गलती हो सकती है। बरवक्त तशखीस, सही इलाज और एहतियाती तदाबीर के जरिए आप इस मसले को कंट्रोल कर सकते हैं और एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं।